हेलो फ्रेंड्स, आज मैं कक्षा 10 के गणित का अध्याय 1 वास्तविक संख्याओं का प्रश्नावली 1.3 बता रहे हैं। तो प्रश्नावली 1.3 में पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। तो फ्रेंड्स देखिए, पहला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि स्क्वायर रूट ऑफ 5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें सिद्ध करना है कि स्क्वायर रूट ऑफ 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो दोस्तों इसको सिद्ध करने के लिए देखिए, संख्या या तो परिमेय संख्या होती है या तो अपरिमेय संख्या होती है। हमको सिद्ध करना है कि स्क्वायर रूट ऑफ 5 एक अपरिमेय संख्या है। जैसे एक सिक्का होता है, सिक्का के दो पहलू होते हैं, या तो हेड होता है या तो टेल होता है। यदि हमें सिद्ध करना है कि यह इस सिक्का का हेड है, ठीक है, सिद्ध करना है कि यह एक हेड है, तो हम या तो सिद्ध कर दें कि यह हेड है या तो हम सिद्ध कर दें कि यह टेल नहीं है। यदि हम यह भी सिद्ध कर देते हैं कि यह टेल नहीं है, तो टेल नहीं है तो क्या है, हेड है। या तो हम यह सिद्ध कर दें कि यह हेड है, या फिर हम यह सिद्ध कर दें कि यह टेल नहीं है। अगर टेल नहीं है सिद्ध कर देंगे तो है क्या, टेल नहीं है तो है क्या, हेड ही होगा, क्योंकि हेड और टेल दो ही पहलू होते हैं। इसी तरह यहाँ पे है कि परिमेय या तो संख्या अपरिमेय संख्या होती है या तो अपरिमेय संख्या होती है। यहाँ हमको सिद्ध करना है कि स्क्वायर रूट ऑफ 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो या तो हम यह सिद्ध कर दें कि स्क्वायर रूट ऑफ 5 एक अपरिमेय संख्या है, या तो हम यह सिद्ध कर दें कि स्क्वायर रूट ऑफ 5 एक परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या नहीं है सिद्ध कर देंगे तो है क्या, अपरिमेय संख्या। तो हम यही सिद्ध करेंगे कि स्क्वायर रूट ऑफ 5 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो इसको सिद्ध करने के लिए लिखेंगे पहले हल, माना स्क्वायर रूट ऑफ 5 एक परिमेय संख्या है। देखिए, हम पहले मान लिए हमें सिद्ध करना है अपरिमेय संख्या है, लेकिन हम लिखेंगे माना स्क्वायर रूट ऑफ 5 एक परिमेय संख्या है। इसको मान के हम हल करेंगे, अंत में मेरा जो माने है वह कथन असत्य आ जाएगा, गलत हो जाएगा, तो लिखेंगे अतः यह एक परिमेय संख्या नहीं है, हमारी कथन असत्य है, इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या है। तो पहले लिखेंगे माना स्क्वायर रूट ऑफ 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, जो अपरिमेय संख्या है तो वह P/Q के रूप में होगा, जो P/Q के रूप का है या के बराबर है। ठीक है, लिखेंगे जो P/Q के बराबर है, तो क्या लिखेंगे, P/Q इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5। ठीक, यह इसके बराबर है, क्योंकि P/Q क्या है, परिमेय संख्या का सिंबल है, P/Q के रूप में होना चाहिए, तो P/Q बराबर इतना हम लिख लिए, माना जो P/Q के बराबर है। तब लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ हटा रहे हैं, कि जब वर्ग करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ हट जाता है। तो P/Q का वर्ग बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 5 का वर्ग हो जाएगा P²/Q² बराबर स्क्वायर हटेगा और करड़ी हट जाएगा, तो बचेगा कितना, 5। अब Q2 है तो यहाँ एक गुणा में गुणा में है, इसको हम ऐसे कर सकते हैं P²/Q गुणे Q बराबर 5। एक Q हम यहाँ ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, P²/Q बराबर 5Q। ठीक है, अब देखिए जो 5Q है एक पूर्णांक संख्या है। ठीक है, और यह क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इसमें कोई भी अभाज्य गुणनखंड नहीं है, मतलब PQ नीचे है तो ऊपर Q नहीं है, ऊपर P है तो नीचे P नहीं है। तो इसको हम लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे चूँकि 5Q का पूर्णांक है लेकिन P²/Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनफल नहीं है, क्योंकि इसमें उभयनिष्ठ गुणनफल क्या है, 5 है, लेकिन इसमें उभयनिष्ठ गुणनफल कुछ भी नहीं है, अतः P²/Q इज नॉट इक्वल टू 5/Q है। मतलब यह कथन सत्य है, यह कथन असत्य है। ठीक है, यह कथन असत्य है, यह कथन सत्य है। क्यों, क्योंकि इसमें 5 जो है अभाज्य गुणनखंड है, उभयनिष्ठ है, और इसमें नहीं है, यह परिमेय संख्या है, यह पूर्णांक संख्या है। ठीक है, इसलिए नॉट इक्वल टू बराबर नहीं है, और यह बराबर है, इसलिए बराबर आ रहा है हमारा, लेकिन है क्या, बराबर नहीं है, मतलब हमारी कथन जो है असत्य है, मतलब जो हम माने थे वो क्या है, असत्य है। फिर लिखेंगे अतः, फिर लिखे हम इसलिए हमारी कल्पना असत्य है कि स्क्वायर रूट ऑफ 5 एक परिमेय संख्या है। यही ना हम माने थे, मानकर हल किए थे कि माना है स्क्वायर रूट ऑफ 5 एक परिमेय संख्या है। तो फिर लिखेंगे इसलिए हमारी कल्पना असत्य है कि स्क्वायर रूट ऑफ 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, फिर लिखेंगे अतः, यहाँ पे कर दे रहे हैं, देख लीजिएगा,
अतः अतः क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 5 एक अपरिमेय संख्या है। बस आंसर हो गया। एक बार, दो बार, तीन बार आप लगाएंगे अपने अभ्यास पुस्तिका पर तो आपको पूर्ण रूप से आ जाएगा। एक बार में नहीं आएगा, दो तीन बार लगाइए, आ जाएगा। इसमें क्या करना है, देखिए हम लोग क्या किए, यहाँ से यहाँ तक हल किए, उसके बाद यहाँ किए, बस हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 एक अपरिमेय संख्या है। यह भी उसी प्रकार का है, तो इसलिए लिखेंगे, उसको भी उसी तरह लिखेंगे हल माना 3 + 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 एक परिमेय संख्या है जो a/b के बराबर है। देखिए उसमें अभी मान के किए थे ना कि माना इतना एक परिमेय संख्या है, इसमें भी वही मान के करेंगे। अंत में मेरा कथन असत्य आ जाएगा, फिर लिखेंगे अतः यह एक अपरिमेय संख्या है। तो जो a/b के बराबर है, क्यों, क्योंकि a/b को ही परिमेय संख्या बोलते हैं के रूप में। जो इतना के बराबर है तो क्या हो जाएगा, a/b बराबर हो जाएगा हमारा 3 + 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5। और यहाँ a/b x/y कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि परिमेय संख्या में कुछ भी हो सकता है। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, a/b, इसके पहले कुछ नहीं है तो प्लस है, इसको इधर ले आएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5। ठीक है। अब देखिए इसके बट्टे कुछ नहीं है तो एक हम लिख सकते हैं। ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे 2 है, 2 को अगर इस साइड लाएंगे तो ये गुणा में है, इधर आके भाग में हो जाएगा, तो हो जाएगा a/b - 3/1/2 बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब देखिए 2 के बट्टे कुछ नहीं तो एक लिख सकते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक नियम लागू हो जाता है, यदि कहीं भी a/b है और दोनों के बट्टे c/d है, अगर ऐसी स्थिति कहीं बन जाती है तो इसका गुणा इसमें होता है और नीचे का गुणा सबसे ऊपर होता है, तो इसका हल क्या आ जाएगा, a/d/b/c, इसका हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह देखिए यहाँ पे सिचुएशन बन गया है, a/b/c/d इतना आ गया है। अब देखिए इसमें क्या करना है कि यह तो अलग है और यह अलग है, दोनों को अलग अलग लिख देंगे, बीच में माइनस है, लिखेंगे a/b फिर बट्टे 2/1 हो गया, बीच में माइनस है, 3/1 है नीचे ऊपर, और नीचे क्या है 2/1 है, 2/1 इसके नीचे भी, 2/1 इसके नीचे भी लिख देंगे। ठीक है। अब देखिए a/b/c/d यही वाला फार्मूला है, तो नीचे का गुणा सबसे ऊपर होगा, नीचे का गुणा सबसे ऊपर, तो a में गुणा एक का करेंगे तो a आएगा, और 2 का गुणा b में करेंगे तो 2 भी आएगा, बीच में माइनस है। अब नीचे का गुणा सबसे ऊपर करेंगे, 1 में 3 का करेंगे 3 आएगा, और 2 में 1 का करेंगे तो 2 आएगा, बराबर इधर बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 5 है, स्क्वायर रूट ऑफ 5 है। ठीक है। अब देखिए यह क्या हो गया, यह एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये परिमेय संख्या है, लेकिन 5 क्या है, 5 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि अभी हम सिद्ध किए हैं, इसलिए हम क्या लिखेंगे, यह एक कथन असत्य है। यह कथन क्या है, असत्य। तो हम लिखेंगे इस, चूँकि यहाँ स्क्वायर रूट ऑफ 5 एक अपरिमेय संख्या है। अब कैसे है, हम 1 नंबर क्वेश्चन में सिद्ध किए थे, तो लिखेंगे यहाँ स्क्वायर रूट ऑफ 5 एक अपरिमेय संख्या है तथा a/2b - 3/2 एक परिमेय संख्या है। देखिए अपरिमेय संख्या है, ये परिमेय है या अपरिमेय है, तो ये दोनों बराबर आ गया है, बराबर आ गया है। फिर लिखेंगे इसलिए क्या लिखेंगे, इसलिए a/2b - 3/2 इज नॉट इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 होगा। ठीक है, इतना होगा, इसलिए इतना होगा। फिर लिखेंगे आंसर में अतः, यहाँ पे देखिए जगह खत्म हो गया तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं, लिखेंगे हो गया। देखिए अतः में क्या लिखेंगे, अतः 3 + 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 एक अपरिमेय संख्या है। बस यही हमको सिद्ध करना था, सिद्ध हो गया। एक बार, 2 बार, 3 बार लगाएंगे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, बढ़िया से देखिएगा और से समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय संख्या है। सेम टू सेम में पहला 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, 7 स्क्वायर रूट ऑफ 5, 6 + स्क्वायर रूट ऑफ 2, इसे हमको सिद्ध करना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो सेम टू सेम प्रोसेस वही है, पहला नंबर हल करेंगे तो वही लिखेंगे माना, देखिए वही लिखेंगे हल, फिर लिखेंगे माना 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 एक परिमेय संख्या है जो x/y के बराबर है। ठीक है, यहाँ पे x/y a/b कुछ भी लिख सकते हैं, इसमें कोई रोक छेक नहीं है। ठीक है, तो सेम टू सेम वही प्रोसेस करना है। फिर लिखेंगे x/y = 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ
टू। ठीक है, अब इसको हम क्या कर सकते हैं, अब तिरछा गुणा कर सकते हैं। अब देखिए इसको हम इस पार भी लिख सकते हैं, 1/√2 बराबर x/y, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए तिरछा गुणा करते हैं, ठीक है, इसमें तिरछा गुणा कर सकते हैं। तिरछा गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स वाई का एक में करेंगे तो वाई आ जाएगा, ठीक है, और बट्टे, ऐसे नहीं समझ में आएगा, बता रहे हैं। हाँ देखिए, अब 2 का गुणा एक्स में करेंगे और वाई का गुणा एक में करेंगे, तो 1 का गुणा वाई में करेंगे तो 1 गुणे वाई हो जाएगा, बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 2 में एक्स का गुणा करेंगे तो एक्स गुणे स्क्वायर रूट ऑफ 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, एक्स है गुणा में, इसको इधर ले आएंगे तो भाग में हो जाएगा, वाई बट्टे एक्स बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 2। हम ऐसा क्यों किए, क्योंकि एक्स वाई को एक तरफ लाना है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 को एक तरफ लाना है। यह नीचे था, इसे ऊपर कर दिए हैं, ठीक है। अब देखिए हम लिखेंगे यहाँ पे, देखिए क्या है, वाई बट्टे एक्स क्या है, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि वाई और एक्स दोनों पूर्णांक संख्या होती हैं, ठीक है। और स्क्वायर रूट ऑफ 2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्यों है, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ में है, उसे परिमेय संख्या बोलते हैं। इसको तोड़ेंगे तो वो छोटा होगा, ठीक है। तो अब लिखेंगे, फिर लिखेंगे हम, चूँकि ये वाई बट्टे एक्स एक परिमेय संख्या है तथा स्क्वायर रूट ऑफ 2 एक अपरिमेय संख्या है, अतः वाई बट्टे एक्स इज नॉट इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 होगा। फिर लिखेंगे इसलिए, तो लिखेंगे इसलिए हमारी कल्पना असत्य है कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। यही हम कल्पना किए थे कि माना इसको 1/√2 एक परिमेय संख्या है, यही लिखेंगे यहाँ पे। अतः हमारी कल्पना असत्य है कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमको सिद्ध करना था, हो गया। इसी तरह अगला होगा, अगला देखते हैं। इसमें भी वही लिखेंगे, माना 7 स्क्वायर रूट ऑफ 2 एक परिमेय संख्या है जो a/b के बराबर है या x/y के बराबर है। तो लिखेंगे a/b बराबर 7 स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब 7 गुणा में इधर आके भाग में हो जाएगा तो a/7 भी हो जाएगा बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 2। इसके बाद लिखेंगे, चूँकि, फिर लिखेंगे चूँकि a/7 भी एक परिमेय संख्या है तथा स्क्वायर रूट ऑफ 2 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए a/7 भी इज नॉट इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 होगा। क्योंकि यहाँ पे आया है इक्वल टू, लेकिन नॉट इक्वल टू होगा। लिखेंगे अतः हमारी कल्पना, ठीक है, अतः हमारी कल्पना असत्य है कि 7 स्क्वायर रूट ऑफ 2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए 7 स्क्वायर रूट ऑफ 2 एक अपरिमेय संख्या है। यही हमको सिद्ध करना था। अगला देखिए क्या है, अगला देखिए क्या है, 6 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो वही लिखेंगे, माना 6 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 एक परिमेय संख्या है जो x/y के बराबर है। x/y a/b कुछ भी, c/d कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर बराबर है, तो x/y बराबर हो जाएगा 6 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब हो जाएगा x/y, यहाँ प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा 6 बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 2। फिर यही लिखेंगे वही, चूँकि x/y माइनस 6 एक परिमेय संख्या है तथा स्क्वायर रूट ऑफ 2 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए